तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे टेलर्स चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर्स का एपिसोड 1। और इसकी जो मांगा है उसका नाम भी सेम है। अभी तक इसके 5 सीज़न आ चुके हैं। और चलिए गाइस, बिना देरी करे हम इसके सीज़न 1 में 26 एपिसोड है। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम लोग देखते हैं अपनी एक लड़की को, जिसका नाम नेज़ुको होता है। वो अपनी बहन को लेके जा रहा होता है जिसका नाम नेज़ुको होता है। और वो बोलता है कि बहन, नेज़ुको तुम मरना नहीं, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और वो जाते जाते रुक जाता। और फिर हम लोग को सीन दिखता है कल का, जिसमें तानजीरो की माँ उससे कह रही होती है कि इतनी ठंड में तुम मत जाओ। फिर तानजीरो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस साल इस न्यू ईयर मेरा पूरा परिवार अच्छे से खाना खा पाए। और फिर तानजीरो जाने लगता है, लेकिन फिर उसके जो भाई बहन होते हैं वो लोग जिद करने लगते हैं कि मेरे को भी जाना है, मेरे को ही जाना है। उसके बाद उसकी जो मॉम रहती है वो मना कर देती है। फिर वो लोग थोड़ा सा मुंह बनाने लगते हैं गाइस। एंड फिर उसको तानजीरो भी समझाता है। फिर जो तानजीरो की यंगर बहन होती है वो तानजीरो से बोलने लगती है कि मेरे को ही जाना है। लेकिन फिर तानजीरो बोलता है कि मैं तुम्हारे गिफ्ट लेके जाऊंगा। और अपने छोटे भाई से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगा। तो वो लोग फिर शांत हो जाते हैं। एंड उन लोग का एक और यंगर ब्रदर रहता है। तो वो बोलता है कि आज मत जाओ, मेरे साथ थोड़ा काम करवा लो। तो उसने बोला काम तो करना पड़ेगा तानजीरो ने। एंड वो ऐसे करके जाने लगता है। फिर सारे परिवार ने उसको खुशी खुशी बाय बोला। और वो फिर नेज़ुको से मिलता है और वो अपने छोटे भाई को सुला रही होती है। एंड गाइस, फिर उसके बाद नेज़ुको से मिलके तानजीरो थोड़ी बहुत बात करके गाइस वहाँ से निकल जाता है। और फिर तानजीरो कहने लगता है कि जब से हमारे पिताजी गए हैं तब से पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है। और जो भी घर ख़त्म होता है बदबू आती है। फिर वो शहर पहुँच जाता है। फिर वो गाइस चलते चलते शहर पहुंच जाता है। फिर एक औरत उससे बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ठंड में आओगी। तो तानजीरो उससे बोलते हैं हाँ, लेकिन मेरे को पेट भरना पड़ेगा। क्या आपको चारकोल खरीदना है? तो वो बोलती है नहीं। तो फिर ये एक आदमी उसके पास दुकान से चल के आता है कि फिर वो बोलता है कि एक मग है, किसने तोड़ा है? तो तानजीरो बताता है कि ये मग है, इस मग से बिल्ली की खुशबू आ रही है। तो फिर वो आदमी अपनी मालकिन से बोलता है कि देखा, ये मग मैंने नहीं तोड़ा है। तानजीरो की इससे हमें पता चलता है कि तानजीरो की स्मेल कितनी तेज है। फिर तानजीरो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपने सारे चारकोल को बेच दिया होता है। फिर एक बूढ़ा सा आदमी उसे आवाज़ करता है कि रात को मत जाओ, डीमंस रहते हैं बाहर। है वो उसे टोकने लगता है कि यहाँ चुपचाप बैठ जाओ आके। तो फिर तानजीरो उसके घर में आ जाता है रात रुकने के लिए ज़बरदस्ती। एंड वो आदमी फिर बताता है। फिर तानजीरो उनसे पूछता है कि डीमंस क्या होता है? तो वो आदमी बताता है कि डीमंस रात को ज़मीन के अंदर से निकल के आदमियों को खाते हैं। तो फिर तानजीरो पूछता है कि क्या डीमंस हमारे घर के अंदर भी घुस सकते हैं? तो वो बोलता है हाँ। तो फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम सो जाओ, कल सवेरे तुम यहाँ से निकल जाना। एंड फिर तानजीरो सो जाता है। फिर तानजीरो को सपने में अपनी दादी दिखाई देती है कि जैसे उसकी दादी भी तानजीरो को डीमंस की कहानियाँ सुनाई करती थी। फिर तानजीरो सुबह सुबह उसके आदमी के घर से निकल जाता है। फिर तानजीरो बोलने लगता है कि ये खून की बदबू कहाँ से आ रही है। तानजीरो जल्दी से दौड़ते हुए जाता है
तो वहाँ पर नेज़ुको की और उसके छोटे भाई की बॉडी पड़ी होती है। एंड गाइस फिर वो बोलता है कि ये क्या हुआ तुम्हें, उठो उठो, जवाब दो। एंड फिर वो घर के अंदर जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं गाइस, क्योंकि उसके अंदर उसके पूरे परिवार की बॉडी पड़ी होती है। एंड फिर वो नेज़ुको अभी जिंदा थी, तो वो नेज़ुको को लेके भागने लगता है, और वो नेज़ुको को लेके जल्दी से किसी डॉक्टर के पास पहुंचने लगता है, और आधे ही रास्ते में उसको डीमन उस आधे ही रास्ते वो थक जाती है, और नेज़ुको उसे धक्का मार के नीचे गिरा देती है। एंड गाइस नेज़ुको एक पेड़ के नीचे खड़ी रहती है। फिर तानजीरो जाके उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वह नेज़ुको तानजीरो के ऊपर हमला कर देती है गाइस। फिर तानजीरो उसे अपने कुल्हाड़ी से रोकता है, और रोकने के बाद तानजीरो उसके मुंह में से अपना कुल्हाड़ी फटा देता है। फिर तानजीरो से कंट्रोल कर ही रहा होता है। फिर तानजीरो उससे बोलता है कि तुम मेरी बहन होता, तुम हो नेज़ुको कामाडो। तानजीरो बोलता है तो फिर उसके बाद नेज़ुको रोने लगती है गाइस। वो बोलता है कि तुम मेरी बहन हो, मत करो, रो मत। तो फिर उसकी नेज़ुको के आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नेज़ुको के अंदर अभी इमोशन है। तो फिर वहाँ पर गियू टोमियाका आ जाता है। फिर उससे बोलता है मेरी बहन को हाथ मत लगाना, उसकी तलवार में डिस्ट्रॉय डीमंस लिखा रहता है। और फिर वो गियो टोमियाका उसका बोलता है कि अपनी बहन को मेरे हवाले कर दो, मैं इसे मार दूंगा, इस डीमन को। तो गाइस फिर उसके बाद गियू नेज़ुको के ऊपर हमला करके नेज़ुको को छीन के ले जाता है और पकड़ लेता है। एंड गाइस आखिरी में क्या होता है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है पत्थरों से। लेकिन फिर ये बोलता है कि मेरी बहन को मत मारो, ये मेरी बहन है। फिर गियू बोलता है ये तुम्हारी बहन नहीं है, ये डीमन बन चुकी है। फिर तानजीरो बोलता है इसने अब तक एक इंसान को भी नहीं खाया है। फिर गियू बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसने बोलता सच में इसने एक भी इंसान को नहीं खाया है। तो गियू बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को मारने ही वाला हूँ। तो फिर उसके बाद तानजीरो बोलता है तुम मत करो। फिर वो उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारता है गियू के ऊपर। लेकिन फिर वो भीख मांगता है उससे, दुआ की भीख मांगता है कि तानजीरो की मेरी बहन को मत मारो। तो वो गियू चिल्ला के बोलता है कि तुम भीख मांगने से अच्छा अगर मुझसे लड़ाई करते तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ देता। लेकिन फिर ये बोलता है कि तानजीरो गियू बोलता है कि अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो मुझसे लड़ाई करो। और ये मैं तुमको नीचे दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम वीक हो, कमजोर हो, यू आर नूब। और बोलता है अगर तुमको अपनी बहन को सलामत देखना है तो मुझसे लड़ो। बोलता है फिर वो पत्थर फेंक के मारता है तानजीरो उसके ऊपर, तो वो पत्थर काट देता है। फिर आखिर में उसकी कुल्हाड़ी गायब हो जाती है। फिर वो पता नहीं कहाँ चला जाता है गाइस, उसको मार देता है, वो नीचे बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर सोचता है उसकी कुल्हाड़ी कहाँ है। फिर उसकी कुल्हाड़ी उसके बगल में जाके लगती है, पत्थर मारना। फिर पता चलता है हमको कि उसकी चाल थी। वो जब दूर फेंक देता है तब फिर गियू को नेज़ुको लात मार के दूर कर देती है, और अपने भाई को तानजीरो को गियू से बचाने चली जाती है। फिर गियू की और नेज़ुको की थोड़ी देर तक लड़ाई चलती है। एंड गाइस थोड़ी देर बाद गियू
नेज़ुको को भी बेहोश कर देता है। मतलब नेज़ुको तांजीरो को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद तांजीरो को गियू नेज़ुको को ही बेहोश कर देता है और तांजीरो के बगल में लेटा देता है। एंड इसके सारा परिवार उसको बोल रहा है नेज़ुको का ध्यान रखना गाइस, जब वो बेहोश होता है तब। एंड नेज़ुको उसके बगल में लेटी रहती है और जिंदा रहती है, तो उसको अच्छा रखता है। और फिर गियू उससे बोलता है कि तुम माउंट साइगिरी में चले जाओ, ओरोकुडाकी से बोलना कि तुमको गियू टोमियाका ने भेजा है। तो फिर वो और बोलता है कि नेज़ुको को धूप में मत लेके सवेरे मत लेके जाना, कहीं पैक कर लेना। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने सारे परिवारों का क्रियाक्रम करके यहाँ से निकल जाता है नेज़ुको को लेके। नेज़ुको का हाथ पकड़ के वो यहाँ से निकल जाता है। एंड गाइस, आपको ये कैसा